उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। यूपी में अपने 8 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। लेकिन इस बीच जहां एक ओर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत विपक्ष के द्वारा जमकर खेली जा रही है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए संविधान के साथ जो खिलवाड़ है उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की सरकारों के घोटालों, खास करके कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र करते हुए महाकुंभ के आयोजन से उसकी तुलना की और कहा कि जिस उत्तर प्रदेश और देश की पहचान पूरी तरीके से पहले गायब थी, वो उत्तर प्रदेश और देश अब महाकुंभ के आयोजन के साथ साथ विभिन्न आयोजनों को लेकर जाना जा रहा है और डबल इंजन की उपलब्धियों के कारण विश्व भर में पहचाना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों का इलाज करने की भी उन्हें खुलकर चेतावनी दी और कहा कि यमराज के द्वार खोलने के लिए हम हमेशा अपराधियों के लिए तैयार हैं और इसके लिए सीसीटीवी कैमरे उसका सबसे बड़ा माध्यम बनेंगे। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे दिया है करारा जवाब, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के साथ ही गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम जिसका शीर्षक था भारतीय योग परंपरा में योगीराज बाबा गंभीरनाथ के योगदान, इस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई और इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सरकार की उपलब्धियों और साथ ही सरकार की ओर से गोरखपुर में किए जा रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जनता को बताते हुए कहा कि अपराधियों को पूरी तरीके से हमारी सरकार चेतावनी देती है। उन्होंने कहा कि जो अपराधी महिलाओं और व्यापारियों को परेशान करेगा उसका स्वागत यमराज करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि अगर किसी ने किसी बेटी या व्यापारी को छेड़ा तो वो यानी सीसीटीवी कैमरे अपराधियों के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देंगे। 3 बस स्टेशन का निर्माण यहाँ गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर की कार्यशाला, नौसड़ का स्टेशन, कचहरी का पुनर्कचहरी, रेल जो बस स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण का कार्य और क्षेत्रीय कार्यशाला राप्ती नगर के भी नवनिर्माण का कार्य हुआ है। अकेले फ्लाईओवर पर लगभग 650 करोड़ रुपए गोरखपुर में खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर अन्य जो तमाम कार्य यहां पे चल रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़, गोरखपुर वाराणसी जो 4 लेन का मार्ग बना है इसमें 3474 करोड़, गोरखपुर से सुनौली मार्ग पर 2555 करोड़, जेल बाईपास पर 370 करोड़, ये सभी पैसे इन कार्यों पर खर्च करते हुए आज गोरखपुर शहर एक स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट सिटी का मतलब अब यहां पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। वहीं इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले का भी जिक्र किया और इस घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं इसके साथ ही यूपी में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते उनके कार्यकाल में प्रयागराज में आयोजित किए गए कुंभ का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और उसमें यानी 2013 में हुए कुंभ के आयोजन में हुई अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी जमकर धुलाई की और क्लास लगा दी। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर
आस्था को आप सम्मान देंगे तो वो आर्थिकी का आधार कैसे बन सकती है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज ने यह साबित करके दिखाया है। ये नया भारत किस रूप में है, याद करिए। पहचान का संकट था दुनिया में भारत के सामने। 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में 13-14 में भारत प्राप्त हुआ था। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, घोटाले पे घोटाले आते जा रहे थे, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, देश के खजाने पर लूट मची हुई थी। याद करिए कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना बड़ा घोटाला हो गया था, सरकार मौन बनी रही, विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, लेकिन महाकुंभ का आयोजन इस बार भी आपने देखा होगा, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में कैसे कार्य करती है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया, वह जन्म और जीवन को धन्य धन्य किया है। ये होता है समन्वय, ये होता है डबल इंजन सरकार की ताकत, और यह होता है आस्था को अगर आप सम्मान देंगे तो आर्थिकी का आधार कैसे बन सकता है, प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। वहीं इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के लोगों को संविधान के नाम पर गुमराह करने वाले कांग्रेस, राहुल गांधी और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन देश के लोगों ने हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी इस इंडी गठबंधन, यानी जो इंडी गठबंधन विपक्ष ने बनाया हुआ है, उसे जनता ने उपचुनाव में भी करारा तमाचा मारकर मुंह पर यह बता दिया है कि अब गुमराह बहुत दिनों तक हमें नहीं कर सकते हो और तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस स्थिति पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। यह प्रधानमंत्री जी ने 2015 से आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके, देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था, और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। एक और जहां देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान से कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है और समाजवादी पार्टी वीर हिंदू राजाओं का अपमान कर रही है और उन्हें गद्दार तक करार दे रही है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातनी विरासत को संभालने और उसे संवारने का काम कर रहे हैं। एक और लोकसभा चुनाव में लोगों के सामने, जनता के बीच जाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने और साथ ही इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव में गुमराह किया था और संविधान को बचाने का दावा किया था, तो वहीं कर्नाटक में संविधान के विरुद्ध जाकर धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम करने वाले इसी इंडी गठबंधन की पोल भी खुलकर सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को चेतावनी और इंडी गठबंधन, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सनातनी परंपरा और सनातनी संस्कृति को संभालने की बात कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।